बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरी कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह तक ले जा सकते हैं, वो 3 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम की हदीस में ये बात रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में ज़िंदा पाता तो अगर मैं इशा के फ़र्ज पढ़ रहा होता, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज़ देता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करे, वो सेहतयाब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं? क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फर्माबरदार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है, वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। खातून ने पूछा, वो 5 अमल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। पहला, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें, तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन उसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत का मनबा है। लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फोतगी हो जाए। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और उस पर धूल जम जाती है, मगर हम उसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंगदस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएं वहाँ शैतान ही डेरे डालते हैं, फरिश्ते नहीं, और शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आएं, तो ऐसा घर तो जहन्नम ही होगा, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घरों में नहीं आते। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज अमल वालिदैन का होगा, औलाद भी वैसी होगी।
جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ دار عورت پر جنت واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی و بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت و رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونے چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہیں، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھانا۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان و رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہیں۔ اگر تم کسی کی اولاد جو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔
जैसा तुम दूसरों की औलादों के मुतालिक सोचते हो, अल्लाह ताला वही नज़रिया दूसरों के जहन में तुम्हारी औलादों के मुतालिक बना देता है। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में चाहते हो, अल्लाह ताला वैसा ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ सहाबी औरत को छुप छुप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस सहाबी को बुलाकर लाओ। जब वह सहाबी आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आपने उससे कहा, तुम अपने घर की हिफाजत की जिम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? सहाबी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने घर की आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो क्या आपका घर महफूज भी है या नहीं। वो सहाबी जब घर गए तो देखा कि उसके घर की एक दीवार गिर चुकी है। वो सहाबी वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज़्ज़तें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क ना करते हों, हराम वो नहीं कि हराम जानवर खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा ली जाए, ये तो कतन हराम है। हराम वो है जो हलाल को हराम करके खाया जाता है। किसी धोखा फ्रॉड करके उसका हक खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक खा लिया जाए तो ये भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारी हमारे माशरे में आम हो गई है। हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।